तो नमस्कार, जयराम जी की मेरे महारथी हो तो दिल खोल करके स्वागत है आज की इस धमाकेदार क्लास में। तो चलिए अपने अस्त्र शस्त्र और ब्रह्मास्त्र निकालिए और शुरू करते हैं गणित के साथ महाभारत। तो भाई जैसा कि कल हमने आप लोगों को टाइप नंबर 2 तक के क्वेश्चंस दे दिए थे। 3 भी करा दिया था क्या? हाँ, 3 तक करा दिया था, यानी कि टाइप 3 तक हमने क्वेश्चन कर लिए थे। अब अगले टाइप के क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जैसा कि तुम लोग पूछ रहे थे कि भैया इनमें भी कितने टाइप्स हैं, क्या है, क्या चक्कर है। इनमें टाइप्स वगैरह कुछ भी नहीं होते हैं, है ना। वो मैंने ज़बरदस्ती टाइप बना दी है कि क्वेश्चन इस तरीके से बन सकता है, इस तरीके से बन सकता है। टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4 लेवल वाइज मैंने उनको सेट कर दिया, जिससे कि तुम्हें समझने में दिक्कत ना आए। किस एक्सरसाइज में इस टाइप के क्वेश्चन है, ऐसा ऐसा क्वेश्चन बनता है, चीज़ों को समझने में तुम्हें आसानी होगी। ऐसे ही मैंने तीन चार क्वेश्चन को जो एक जैसे हैं देखने में, उनको इकट्ठा करके टाइप बना दिया है। करना सब में सेम है, किसी में कुछ भी अलग नहीं है, सब में सेम करना है, बस थोड़ी थोड़ी चीज़ें बदल गई हैं। ठीक है भाई, चलो शुरू करते हैं टाइप नंबर 4 के क्वेश्चंस। टाइप नंबर 4 का सबसे पहला सवाल मैं इधर नोट कर देता हूँ। ठीक है भाई, चलो अगले टाइप का क्वेश्चन नंबर 1 कुछ इस तरीके से है। यदि sin x = 1 है तो tan x/3 का मान ज्ञात कीजिए। तो देखो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। चलो हाँ भाई, देखो अब हम इन टाइप के क्वेश्चंस में क्या करेंगे। इन टाइप्स के क्वेश्चंस में हम थीटा या एक्स या वाई जो भी मतलब थीटा की जगह दे रखा होता है ना, थीटा की जगह जो भी दे रखा था उसका मान निकालते हैं। देखो कैसे, sin x = 1 है, sin x = 1 है। अब एक बात याद रखना, जब तक हमें मान याद नहीं होंगे, वो टेबल याद नहीं होगी, हम मान नहीं निकाल सकते हैं। जैसे ये देखो 1 साइन में कितने की वैल्यू होती है, साइन 90 की कितने की वैल्यू होती है, साइन 90 की। तो साइन x बराबर हम लिख सकते हैं साइन 90। ठीक है भाई, अब देखो बड़े ध्यान से देखना, ये दोनों बराबर हैं, साइन x बराबर है साइन 90 के। ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, ये दोनों बराबर क्यों है? ये बराबर हैं, इसका कारण ये रहा होगा कि इनके थीटा बराबर रहे होंगे, तभी तो ये बराबर है कि नहीं। ये बराबर क्यों रहे हैं, ये पक्का इनका थीटा बराबर रहा होगा, इसलिए ये बराबर है ना। तो यहां से हमें क्या मिल जाएगा, थीटा बराबर होगा तभी तो ये बराबर होंगे। तो x बराबर कितना मिल जाएगा, 90। x बराबर कितना मिल गया, 90। ठीक है, ये दोनों बराबर हैं, क्यों हैं, क्योंकि इनके थीटा बराबर रहे होंगे तभी बराबर है, वरना ये बराबर नहीं होंगे। बात समझ में आई? तो इसीलिए हमें x बराबर कितना मिल गया, 90। क्या तुम्हें इतना समझ में आया? अगर तुम्हें इतना समझ में आ गया तो फिर ये सवाल ही समझ में आ गया, इसके बाद कुछ भी नहीं है इसमें। बात समझ में आई कि नहीं भाई? ठीक है, देखो तो यहाँ से हम कह सकते हैं x की वैल्यू 90 आ गई, तब tan x/3 में, tan x/3 में x बराबर 90 रखने पर, ठीक है, लिख देना। ठीक है, लिख देना कि चलो मैं इधर लिख दे रहा हूँ यार, ये लिखना नहीं चाहिए था, पहले इसको लिखते हैं। tan x/3 में, है ना, x बराबर 90 रखने पर, यह x का मान रखने पर, ऐसे भी लिख सकते हो, x का मान रखने पर हमें प्राप्त होगा, हमें क्या प्राप्त होगा भाई, हम लिख सकते हैं इसको क्या, हाँ क्या दे रखा था, tan x/3, यानी कि हम क्या लिख सकते हैं इसको, x की जगह क्या लिख देंगे हम, 90। तो ये कितनी बार, 30 बार चला जाएगा भाई, तो tan 30 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, tan 30 आ जाएगा। तो इस तरीके से हमें इसका मान कितना देखने को मिल जाएगा भाई, tan 30 का मान कितना होता है, 1/√3। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 1/√3। समझे? किसी को कोई परेशानी? ठीक है, ठीक है। 90/3 ऐसा तुम्हारे लिए नहीं देगा, है ना, अब कटेगा भाई। फिर उनके मान निकाल, जैसे अगर tan 15 आता है तो उसका मान निकाला जाता है, tan 18 आता है, फिक्स है। तुम्हारे में उल्टे सीधे नहीं देंगे, कटने वाले ही देंगे तुम्हारे में, है ना। टेंशन मत लेना, कटने वाले ही देंगे, तुम्हारे में उल्टे सीधे नहीं देंगे। चलो वेरी गुड। हाँ भाई, चलो पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है भाई, इसको साफ कर देते हैं। हाँ भाई, टाइप नंबर 4 का हमारा अगला क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है कि यदि tan a की वैल्यू क्या दे रखी है, 1, तो कह रहा है sin² a cos² a प्लस cot a का मान ज्ञात कीजिए।
तुम लोग इसको इजीली कर पाओगे, है ना। क्या करेंगे, देखो सिंपल, tan इक्वल 1 दे रखा है, tan इक्वल क्या दे रखा है, 1 दे रखा है, यानी हम ये पता करेंगे 1 tan में कितने की वैल्यू होती है। तो भाई साहब सिर्फ याद रखना, अगर इधर 10 है तो इधर भी 10 भी देखेंगे, क्योंकि तभी तो तुलना हो पाएगी तभी तो बराबर हो पाएगा, तभी तो हम थीटा निकाल पाएंगे, ठीक है। अगर इधर 10 है तो इधर भी 10 में इसको वैल्यू को लिखेंगे, ठीक है। तो 1 10 में कितने की होती है, 10 45 की, कितने की होती है, 10 45 की, ठीक है भाई। अब ये दोनों बराबर रहे होंगे किस वजह से, कि इनके एंगल बराबर रहे होंगे। इस तरीके से a बराबर हमें कितना मिल गया, 45 मिल गया। इस तरीके से हमें a बराबर कितना मिल गया, 45 मिल गया। अब सिंपल हम क्या करेंगे, इसमें a बराबर 45 रख देंगे। तो हमारे दे क्या रखा था, हमें दे रखा था मान जिसका निकालना है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, है ना, प्लस का कॉट ए, ठीक है भाई। अब इनकी जगह इनके मान को रख दो, क्या परेशानी है। देखो आगे तुम्हें पढ़ाया जाएगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, थीटा थीटा सेम हो तो उनका मान 1 हो जाता है ना। यहाँ से हमें देखने को मिलता है अगर ये ऑब्जेक्टिव टाइप बनता है ना, कैसा बहुविकल्पीय प्रश्न बनता, तो हम क्या करते, इसका मान 1 रख देते, तो इसे लिख देते 1 प्लस के कॉट ए। क्या लिख देते इसे, 1 प्लस के कॉट ए, यानी 10 का उल्टा क्या होता है, कॉट, तो 1 प्लस के कॉट का उल्टा क्या होता है, 10, यानी 1/1, यानी बात क्या आती, 1/1 का मतलब ही क्या होता है, 1 ही होता है। तो 1 + 1 यानी कि 2 इसका आंसर आ जाता है ना। देखना 2 ही इसका आंसर आएगा। लेकिन ऐसे कब करना है, जब बहुविकल्पीय में आए तो, है ना। लेकिन सॉल्व करने आए तो ऐसे नहीं करना है बिल्कुल भी तुम लोगों को, ठीक है भाई। चलो तो देखो अब वैल्यू पुट कर दो, यहाँ तो भाई मान रख के करेंगे। तो साइन स्क्वायर 45 प्लस कॉस स्क्वायर 45, है ना, प्लस कॉट 45, ठीक है भाई। अब देखो तुम लोग देख पा रहे होगे साइन 45 का मान कितना होता है, 1/√2, तो 1/√2, ठीक है, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे, प्लस ऐसी कॉस 45 का क्या होता है, 1/√2, स्क्वायर है तो होल स्क्वायर कर देंगे, प्लस कॉट 45 का मान कितना होता है, 1। तो मेरे प्यार हो, स्क्वायर से रूट खत्म, स्क्वायर से रूट खत्म, तो 1/2 प्लस के 1/2 प्लस का 1, देखो आधा आधा कितना हो जाता है, 1, आधा आधा 1 ही तो होगा। या फिर तुम एलसीएम ले लो, तुम चाहो तो एलसीएम ले लो भाई, 2 एलसीएम आ जाएगा, ऊपर 1 प्लस ये ऊपर वाला 1 प्लस, ठीक है। अच्छा अगर इसको भी साथ में जोड़ रहे हो तो कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 2, तो कितना आ जाएगा, 4/2, 2 2 = 4, यानी 2 इसका क्या आ जाएगा दोस्तों, आंसर आ जाएगा। समझ में आया ये वाला सवाल किसी को कोई परेशानी आई, देखो 2 आया कि नहीं आया, इतना करने के बाद 2 मिला। डायरेक्ट हम यहाँ कर सकते थे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, जब थीटा सेम हो तब इनका मान 1 हो जाता है, 1 प्लस के कॉट, कॉट 10 का उल्टा होता है, और इसका उल्टा करेंगे 1 ही आएगा, है ना। इस तरीके से हमें 1 1 2 मिल जाता है। ये करना है बहुविकल्पीय जब क्वेश्चन आए तब, ठीक है, बहुविकल्पीय प्रश्न बने तब करना है। लेकिन सॉल्व करने के लिए है तो भैया ऐसे ही करना है, रखना पड़ेगा तुम्हें मान इन सब का, ठीक है, इन सब का मान रखना पड़ेगा। यहाँ ये भी लगाना ज़रूरी है, ये बताता है कि ये थीटा है, थीटा है। चलो भाई करो, करिए जी। मैंने इसको सॉल्व करा दिया, वरना मैं नहीं करा था। सॉल्व इसलिए कराया क्योंकि मुझे ये दिखा था, मैं कह रहा इस चमत्कारी चीज़ के बारे में तो बताना चाहिए ना तुम्हें, है ना। चलिए हाँ भाई, समझ में आया, कमेंट करके ज़रूर बता देना भाई। चलो हाँ भाई, बढ़ते हैं इसी टाइप के अगले क्वेश्चंस की तरफ। अब मैं नहीं कराऊंगा उनको, अब तुम लोग खुद घर से करके लेके आओगे, ठीक है। चलो टाइप नंबर 4 में अगला क्वेश्चन कुछ इस तरीके से आप लोगों के सामने, यदि कॉस थीटा का मान √3/2 है तो साइन थीटा का मान निकालो। यार सिंपल है, यहाँ से थीटा की वैल्यू पता करो, पुट कर दो, बात खत्म, खत्म। नोट कर लो, घर से करके लेके आना है इसको। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाँ भाई, हमारे टाइप नंबर 4 में अगला क्वेश्चन कुछ इस तरीके से बन सकता है, यदि साइन ए बराबर कॉस ए है तो इनका मान निकालो, है ना। अब इसमें तुम कह रहोगे भैया मान तो दे नहीं रखा, ये क्या चक्कर है भाई। तो थोड़ा थोड़ा मैं इसको थोड़ा सा बता देता हूँ, कोई परेशानी वाली बात नहीं है, बाकी का तुम कर ही लोगे। तो इसके सॉल्यूशन में मैं थोड़ा सा बता देता हूँ बस। देखो साइन ए इक्वल है कॉस ए के, यानी कि साइन ए कॉस ए के बराबर है। इसका कारण क्या रहा होगा, यानी कि ए का कुछ ऐसा मान रहा होगा जो दोनों में पुट कर दें बराबर आ जाए। तो तुम ये देखो साइन और कॉस में बराबर मान किसका होता है, 45 का। साइन 45 का भी ये 1/√2, कॉस 45 का भी 1/√2। यानी कि हम कह सकते हैं कि पक्का क्या
पक्का a बराबर 45 रहा होगा। ऐसे नहीं लिखना है, मैं बता रहा हूं तुम्हें। यानी a बराबर क्या रहा होगा? 45। बात समझ में आई कि नहीं आई? है ना? हम जानते हैं साइन ए बराबर कॉस ए है, तो a बराबर क्या रहा होगा? 45 रहा होगा पक्का। ठीक है, तो हम इसे लिखेंगे कैसे? यदि साइन ए बराबर कॉस ए है तो a बराबर क्या रहा होगा? a बराबर 45 होगा। ऐसे लिखेंगे हम, है ना? पक्का कच्चा मत लिख देना। तो a बराबर क्या रहा होगा? 45। अब इनकी जगह और क्या आ सकता है? टेन और कॉट आ सकता है, क्योंकि टेन और कॉट में एक सेम वैल्यू होती है ना? 45 का मान, है ना? सेक कोसेक आ सकता है, क्योंकि सेक कोसेक में भी 45 का मान बराबर होता है। तो जब भी साइन कॉस आए तो याद रखना थीटा 45 होगा, टेन कॉट आए 45 होगा, सेक कोसेक आए 45 होगा, क्योंकि 45 में तो बराबर होते हैं कि नहीं? मैंने टेबल में बताया था, है ना? चलो तो भाई a बराबर हमें 45 मिल गया, रख दो इसमें, काम खत्म। इसे आगे हम कराएंगे ही नहीं, अब तो तुम इसे रख दो, आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। ठीक है भाई? चलो बढ़ते हैं अगले टाइप के क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, टाइप नंबर 5। तो इसमें हम टाइप नंबर 5 तक पहुंच गए भाई। चलो, वैसे कुछ स्पेशल अलग से टाइप नहीं है, हैं सारे के सारे ऐसे ही क्वेश्चंस, लेकिन उनमें क्वेश्चंस का लेवल थोड़ा चेंज कर दिया, उस हिसाब से हमने टाइप बना दिए भाई। ठीक है, जैसे टाइप नंबर 4 में कुछ 4 क्वेश्चंस मैंने इस तरीके से दिए थे, अब टाइप नंबर 5 में देखो कैसे क्वेश्चन आएंगे, है ना? होंगे सभी, नोट कर लो जल्दी। तो टाइप नंबर 4 समाप्त होता है, टाइप नंबर 5 स्टार्ट होता है। तो टाइप नंबर 5 का सबसे पहला सवाल कुछ इस तरीके से आप लोगों के सामने, यदि साइन a प्लस बी का मान √3/2 है और कॉस a माइनस बी का मान √3/2 है, तो a और b का मान हमें निकालना है। तो देखो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, बड़े गौर से, बड़े ध्यान से देखना मेरे भाई, मेरे दोस्तों। देखो, हाँ भाई, तो हमें दे क्या रखा है कि साइन a प्लस बी बराबर कितना है? √3/2, है ना? तो इसको देखते ही एक चीज समझ जाओ, देखते ही एक चीज समझ जाओ, ये दोनों बराबर रहे हैं, है ना? यानी कि ये दोनों बराबर रहे हैं, यानी कि हमें इसको भी किसके पदों में लिखना पड़ेगा? अगर इधर साइन है तो इधर इसको भी साइन के पदों में लिखना पड़ेगा। तो सबसे पहला हमारा जो परमो धर्म है वो क्या है कि इसको साइन के पदों में लिखना। तो साइन a प्लस बी बराबर क्या? ये क्या आ जाएगा? कितने का मान होता है साइन में? 60 का, तो साइन 60। बात समझ में आई कि नहीं आई? यानी कि ये दोनों बराबर हैं, इसका मतलब हमारे थीटा बराबर रहे होंगे, तभी तो ये दोनों बराबर है कि नहीं? थीटा बराबर रहा होगा तभी तो ये दोनों बराबर हैं आपस में। चलो, तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा? यहाँ से हमें मिल जाएगा कि a प्लस बी बराबर 60। ठीक है, a प्लस बी बराबर 60, ये हो गया समीकरण फर्स्ट। किसी को कोई परेशानी? किसी को कोई परेशानी यहाँ तक मेरे प्यारो? है ना? तो कुछ इसी तरीके से जो दूसरा डाटा हमें कॉस वाले पद में दे रखा है उसको भी निकाल लेंगे, कि दे रखा है हमें कॉस a माइनस बी बराबर √3/2। यानी यहाँ कॉस है तो इसको भी कॉस के पदों में लिखो। ठीक है, ये कॉस है तो इसको भी कॉस के पदों में लिखो। तो कॉस a माइनस बी बराबर आ जाएगा कॉस 30, क्योंकि √3/2 कॉस 30 का मान होता है। तो यहाँ से ये दोनों बराबर हैं, तो यानी कि पक्का इनका थीटा बराबर रहा होगा, है ना? या कह सकते हो कि तुलना करने पर, एक तरीके से ये भी कह सकते हो तुलना करने पर a माइनस बी बराबर कितना मिल जाएगा? 30। a माइनस बी बराबर कितना मिल जाएगा? 30। इसे कह देंगे हम समीकरण सेकंड। अब मेरे भाइयों, मेरे सखाओ, 9th क्लास में हमने समीकरणों को सॉल्व करना बहुत वीआईपी तरीके से सीखा था, है ना? अच्छे इससे भी तगड़े तगड़े इक्वेशन सॉल्व की थी हमने। ये तो सिंपल है यार, देखो क्या यार, पहला क्या है? a प्लस बी इक्वल टू 60, दूसरा क्या है? a माइनस बी इक्वल टू 30। यानी कि हमें दिख रहा है अगर मैं इन दोनों समीकरणों को जोड़ दूं, इन दोनों समीकरणों को जोड़ दूं, तो b से b मर जाएगा, a से a दुगना हो जाएगा, है ना? और ये भी जुड़ जाएगा। यानी कि समीकरण फर्स्ट व सेकंड को जोड़ने पर, समीकरण फर्स्ट व सेकंड को जोड़ने पर, ठीक है भाई, तो क्या मिल जाएगा हमें? देखो, बराबर से इधर वाले आपस में जुड़ेंगे और बराबर से उधर वाले आपस में जुड़ेंगे। ठीक है, तो बराबर से इधर वालों को मैं लिख लेता हूँ, दोनों इक्वेशनों को एक काम करने लिख ही लेते हैं, हटाओ, दोनों समीकरणों को लिख ही लेते हैं। तो भाई a प्लस बी बराबर 60
ठीक है, चलो इसको साफ करके लिख देता हूँ। और a माइनस के b बराबर 30। मैंने पहले इक्वेशन को नोट कर दिया, दूसरी को भी नोट कर दिया। अब इन दोनों को क्या करने पर, इन दोनों को जोड़ने पर। जोड़ेंगे तो भाई देखो इससे ये खत्म, ये इसमें जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा 2a, बराबर का चिन्ह बराबर का चिन्ह बराबर का चिन्ह, इधर वाले आपस में जुड़े उधर वाले आपस में, 60 और 30 90। तो यहाँ से 2 से कितनी बार कट जाएगा, 45 बार। a बराबर कितना आ गया 45, a बराबर कितना आ गया 45। ठीक है भाई, अब क्या करेंगे, a का मान निकल आया। अब a का मान निकल आया तो भाई क्या हम b का मान नहीं निकाल सकते? तुम चाहे a के मान को इस समीकरण में रख दो, क्योंकि देखो a का मान यहाँ रख दोगे तो b का मिल जाएगा। तुम चाहे इस मान को दूसरे समीकरण में रख दो, क्योंकि a का मान यहाँ रख दोगे b का मिल जाएगा। कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं, किसी में भी रख दो जो तुम्हारा मन करे। तो यहाँ लिख देंगे कि समीकरण, अब रखते किस में, अब मुझसे ये कहो भैया दो ऑप्शन है किस में रखें, तुम चाहे किसी में रख लो, आंसर दोनों से आ जाएगा, लेकिन कोशिश करते हैं आसान वाले में रखें जिससे हमें दिक्कत ना आए। जैसे कि एक काम करते हैं, डाटा छोटा किस में है, वैसे डाटा छोटा तो इसमें 30, लेकिन इसमें a माइनस बी इसमें रख देते हैं। क्या करेंगे, a रख देंगे, सीधा a को इधर करके माइनस कर देंगे, b बराबर आ जाएगा, क्योंकि तुम प्लस माइनस में गलती कर सकते हो, इसलिए कैलकुलेशन वाली क्लास को देख लेना। ठीक है, चलो तो समीकरण फर्स्ट में a का मान रखने पर, ठीक है भाई। चलो समीकरण फर्स्ट क्या आता है, a प्लस बी बराबर 60 है ना, तो a प्लस बी बराबर 60 तो होता है, a की जगह क्या रखना है 45, तो रख दो 45 प्लस के b बराबर 60। ठीक है, तो यहां से तुम लोग देखोगे b बराबर कितना मिल जाएगा, b बराबर मिल जाएगा 60 माइनस के 45, तो कितना आ जाएगा 60, 45 मिला, ठीक है, तो b बराबर आ जाएगा 15। यानी इस तरीके से हमें मिल गया a बराबर कितना मिल गया और b बराबर कितना मिल गया मेरे प्यारे दोस्तों। a बराबर मिल गया 45 और b बराबर कितना मिल गया 15। ठीक है भाई, चलो 15, a का 45 आ गया और b का 15 आ गया। ये इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा आंसर, क्या हो जाएगा ये आंसर। क्या तुम लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया? बड़ा ही बेसिक और बड़ा ही प्यारा सा क्वेश्चन था भाई, इसमें था क्या, कुछ भी नहीं। करिए जल्दी नोट, किसी को कहीं पे भी कोई डाउट हो तो मुझे बताइए, अगर नहीं है तो आगे बढ़ते हैं। वैसे मैं बता दे रहा हूँ, फिर भी एक बार सिंपली देखो क्या था, साइन ए प्लस बी इक्वल टू √3/2 दे रखा था, कॉस ए माइनस बी इक्वल टू √3/2 दे रखा था, तो कह रहा था ए और बी के मान बता दो, तो इसके इक्वल ये है, यानी कि ये साइन के पदों में है, तो इसका मतलब इसको भी साइन के पदों में लिखना पड़ेगा। ठीक है, ये साइन है तो इसको भी हमने साइन के पदों में लिख लिया। √3/2 साइन 60 की वैल्यू होती है, तो तुलना करेंगे तो a प्लस बी इक्वल टू में 60 मिल जाएगा। भाई ये दोनों बराबर क्यों है, क्योंकि थीटा बराबर रहे होंगे, इसलिए समीकरण फर्स्ट यहाँ से मिल गया। सेम ऐसे ही कॉस ए माइनस बी इक्वल टू √3/2 था, हमने क्या किया, ये इधर ये कॉस के पदों में तो इसको भी कॉस के पदों में लिखो, तो ये 30 की वैल्यू होती है कॉस में, तो तुलना करने पर a माइनस बी इक्वल टू कितना मिल गया 30 मिल गया, समीकरण सेकंड बन गया। इन दोनों समीकरणों को सॉल्व किया और a और b का मान निकाल लिया, बात खत्म। कितना बेसिक और ईजी था। देखते हैं टाइप नंबर 5 का अगला क्वेश्चन कुछ इस तरीके से आप लोगों के सामने। टाइप नंबर 5 का दूसरा क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, यदि tan a प्लस बी इक्वल √3 है और sin a माइनस बी इक्वल टू 1/2 है, तो tan 2a माइनस 3b का मान निकालो भाई। tan 2a माइनस 3b का मान निकालो, यानी इसका मान निकालने के लिए हमारे पास जरूरी है a और b के मान का होना। a और b का मान होगा तभी तो हम निकाल पाएंगे, क्यों है कि नहीं। चलो तो यहाँ से a प्लस बी बराबर एक समीकरण बन जाएगा, यहाँ से a माइनस बी बराबर एक समीकरण बन जाएगा। ठीक है, करा दूं कि कर लोगे? चलो करा देता हूँ, कर लोगे? ठीक है भाई, हाँ नहीं आता है तो बता देना, सिंपल है यार। यहाँ से एक समीकरण बन जाएगा, यहाँ से एक बन जाएगा, ए और बी के मान निकल जाएंगे, जैसे पहले क्वेश्चन किया था हमने। ए के मान को ए की जगह, बी के मान को बी की जगह, सॉल्व कर देंगे, बात खत्म, आ जाएगा आंसर तुम्हारा। करो करो और क्या, चलो घर से कर लेना। ठीक है, टाइप नंबर 5 में इस क्वेश्चन को देखें तो कुछ इस तरीके से बन सकता है, यदि cos a प्लस बी ये है cos और sin a माइनस बी ये है, यानी कि इन दोनों को सॉल्व करके हम a और b का मान निकाल सकते हैं इजीली। ठीक है, a और b का मान निकालो, यही निकालना है और b का ही मान निकालना है, लेकिन इसमें एक चीज़ और याद रखनी पड़ेगी हमें। ये कह रहा है कि अगर हम a और b, जो a और b के मान निकलेंगे उनको जोड़ें तो वो 0 से तो बड़े होने चाहिए, यानी कि नेगेटिव नहीं होने चाहिए एंगल, है ना, और 90 से छोटा, या 90 भी हो सकता है, दोनों को जोड़ करके 90 भी आ सकता है, या 90 से
छोटा भी आ सकता है, और ए और बी में ए बड़ा होना चाहिए, ए और बी में ए बड़ा होना चाहिए। तो ऐसे हमें मान निकालने हैं ए और बी के, ए और बी के हमें ऐसे मान निकालने हैं, निकालो। ठीक है भाई, इसको देख करके तुम्हें थोड़ी थोड़ी परेशानी हो रही होगी, है ना, कि भैया ये क्या चक्कर दे दिया नीचे। चलो इसको मैं सॉल्व करा देता हूँ। ठीक है, करना कुछ नहीं है, सेम वही है। देखो भाई सॉल्यूशन में कॉस ए प्लस बी बराबर कितना, 1/2, यानी ये कॉस के पद में, ये कॉस दे रखा है तो इसको भी कॉस के पद में लिखना पड़ेगा। तो कॉस ए प्लस बी बराबर कितना हो जाएगा, 1/2। कॉस में कितने का होता है, कॉस 60 का। तो यहाँ से जब हम तुलना करेंगे तो ए बराबर क्या मिल जाएगा, ए प्लस बी बराबर में क्या मिल जाएगा, 60। भाई देखो ये पूरा थीटा है, थीटा की जगह क्या दे रखा है, ए प्लस बी, तो थीटा बराबर होगा थीटा के, बात समझ में, इस तरीके से मिल जाएगा ए प्लस बी बराबर 60। इसे कहते हो समीकरण फर्स्ट। ऐसे ही सेम साइन ए माइनस बी से निकालेंगे। तो साइन ए माइनस बी बराबर कितना दे रखा है, उसमें भी 1/2 है। ये साइन के पद में, तो इसको भी साइन के पदों में लिखना पड़ेगा। तो साइन ए माइनस बी इक्वल कितना आ जाएगा, ये साइन में 30 की वैल्यू होती है ना, सभी को याद होगा। तो यहाँ से इसके बराबर ही मिल जाएगा, इसलिए हम कह सकते हैं कि ए माइनस बी इक्वल कितना आ जाएगा, 30 यहाँ से मिल जाएगा हमें। इसे समीकरण सेकंड कह देंगे भाई। किसी को कोई परेशानी यहाँ तक? अब देखो, अब हम इन दोनों को सॉल्व करके ए और बी के मान निकाल सकते हैं, इन दोनों को सॉल्व करके ए और बी के मान निकाल सकते हैं ना। देखो तो एक काम करते हैं, समीकरण फर्स्ट व सेकंड को जोड़ने पर, ठीक है, एडिशन ऑफ इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो इन दोनों को जोड़ेंगे। तो मैं इनको थोड़ा लिख देता हूँ इधर, ए प्लस बी इक्वल टू कितना, 60। ए इक्वेशन फर्स्ट, ए प्लस बी इक्वल टू 60, ए माइनस बी इक्वल टू 30। इसको भी लिख देता हूँ साथ में, ए माइनस बी इक्वल टू 30। तो भाई साहब दोनों को जोड़ने पर इससे ये कट जाएगा, ए कितना हो जाएगा, 2a। तो 2a बराबर 6 3 9 यानी 90, यानी ये कट जाएगा कितना, 45 बार। तो a बराबर आ जाएगा 45। हो सही है भाई, a बराबर 45 आ गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब क्या करेंगे, a का मान किसी भी समीकरण में पटक के मार दो भाई साहब। तो a का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, ठीक है, समीकरण फर्स्ट में ए का मान रख देते हैं, यही तो है समीकरण फर्स्ट। तो ए की जगह क्या लिख दो, बस इसकी जगह 45 लिख दो। तो 45 प्लस के बी बराबर 60, यही तो दे रखा है, 45 प्लस के बी बराबर 60, ये 45 है। तो 45 को उधर भेज देंगे, तो बी बराबर कितना आ जाएगा, 60 माइनस के 45, क्यों, ठीक है भाई। यानी बी बराबर हमें मिल जाएगा, बी बराबर मिल जाएगा हमें 15, है ना। बी बराबर क्या मिल गया, 15। अब देखो देखो भाई ए बराबर हमें क्या मिला और बी बराबर क्या मिला, ए बराबर हमें मिला 45, बी बराबर हमें क्या मिला, 15। तो मुझे एक बात बताओ, क्या इस बात को ये सेटिस्फाई कर रहा है कि ए बड़ा है बी से? बिल्कुल हाँ, यहाँ ए बड़ा है बी से, इसको भी सेटिस्फाई कर रहा है, तथा है ना, है तथा जो ए और बी का योगफल है, देखना ए और बी का योगफल कितना आ रहा है, ए और बी का योगफल कितना आ रहा है, 45 प्लस के 15, यानी कितना आ रहा है, 60, है ना। 45 प्लस के 15 ही तो आ रहा है भाई, इन दोनों को जोड़ो 60 आ रहा है। 60 क्या, 60 0 और 90 के बीच में नहीं आता, बिल्कुल। तथा ये है तब क्या, तब ए प्लस बी 0 से कैसा होगा, बड़ा, और 90 से कैसा होगा, छोटा, ठीक है, 90 से छोटा होगा। बात समझ में आई कि नहीं आई, 90 से छोटा होगा, हो गया। यही हमें क्या करना, लाना था, आंसर लाना था भाई, आंसर, ठीक है, क्लियर और नोट। ये मैंने थोड़ा करा दिया क्योंकि यहाँ ये थोड़ी चीज़ें बढ़ा दी थी, मैं दोबारा बता देता हूँ भाई। देखो सिंपली हमने ए और बी का मान निकाल लिया, यहाँ तक ए और बी के मान आ गए। हमें वेरीफाई करना था कि ए और बी का योगफल क्या 0 से बड़ा और 90 से छोटा है। हाँ, ए और बी का योगफल हमने निकाला तो कितना निकला, 60। हाँ, 60 0 और 90 के बीच में आता है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है।
ये कह रहा था यहाँ पे कि बराबर भी हो सकता है, कोई परेशानी नहीं है। तो बराबर ही नहीं है, कम है ना, तो हम कम वाला निशान लगाएंगे। और कह रहा है ए बड़ा है बी से, क्या चेक करना है, ए बड़ा है, बिल्कुल 45 और 15 में 45 बड़ा होता है, इसका मतलब ए बड़ा है बी से, बात खत्म। हाँ भाई, अगले टाइप का क्वेश्चन नंबर 1 कुछ इस तरीके से है। यदि a प्लस बी का मान 90 दे रखा है और tan a कितना दे रखा है, √3, तो b का मान निकालो। यानी देखा जाए तो पहले टाइप के जैसा ही क्वेश्चन है, बस इसमें थोड़ा आसान दे रखा है। देखो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, देखो इसका सॉल्यूशन। हमें दे रखा है a प्लस बी इक्वल टू 90 और हमें क्या दे रखा है, यानी किसी को हम समीकरण फर्स्ट कह देते हैं, यानी कि पहले से ही समीकरण फर्स्ट बना के दे रखा है। समीकरण फर्स्ट पहले से ही बना के दे रखा है, इसमें हमें समीकरण फर्स्ट बनाने की जरूरत नहीं है। और हमें क्या दे रखा है कि tan a इक्वल √3। अब देखो ये tan के पदों में है, इसके बराबर है, यानी इस √3 को भी tan के पदों में लिख दो। तो √3 tan में कितने का मान होता है, tan 60 का। ठीक है भाई, अब ये दोनों बराबर क्यों हैं, क्योंकि पक्का इनके थीटा बराबर रहे होंगे, पक्का इनके थीटा बराबर रहे होंगे। तो थीटा a बराबर रहा होगा किसके, 60 के। तो यहाँ से हमें a बराबर कितना मिल गया मेरे प्यारो, 60। a बराबर मिल गया 60। इसे दूसरा समीकरण कह सकते हो, समीकरण तो नहीं है, हाँ समीकरण ही है, क्योंकि बराबर का साइन है तो समीकरण है। यानी a का मान हमें 60 मिल गया, तो a का मान समीकरण फर्स्ट में रख दें, तो क्या हमें b का मान नहीं मिलेगा, और क्या हमें b का ही मान नहीं निकालना था, बिल्कुल बिल्कुल जी। a का मान, ठीक है भाई, a का मान समीकरण फर्स्ट में रखन लाग्यो पर, ठीक है, लाग्यो लिख रहा रखने पर, ठीक है भाई, समीकरण फर्स्ट में रख दो a का मान। तो देखो a की जगह 60 रख दो ना, a की जगह 60 रख दो बस। तो 60 प्लस की जगह प्लस, b की जगह b, बराबर की जगह बराबर, 90 की जगह 90। भाई साहब ये क्या हो गया, 60 को उधर भेज दो, ठीक है। तो b बराबर कितना आ जाएगा, 90 माइनस के 60। तो b का मान आ गया 30। ओ माय गॉड, ये तो बहुत ही ज्यादा बेसिक और सिंपल सा क्वेश्चन का सॉल्यूशन था। ठीक है भाई, कहाँ से, यहाँ से दोस्त 60 को इधर भेज दिया, तो 90 में से 60 के तो 30 बचे, b बराबर 30 आ गया, बात खत्म। शांत हो जाओ। हाँ भाई समझ में आया दोस्त, कोई बात नहीं, जहाँ से जितना भी छोटा मोटा कैसा भी डाउट बने पूछो, बात खत्म, पूछना चाहिए। तब भी समझ में आए कैलकुलेशन क्लास देखो। हाँ तब भी समझ में आए तो फिर कैलकुलेशन क्लास देखने की जरूरत है। चलो ठीक है भाई, समझ में आया भाई, कैलकुलेशन क्लास बहुत ज़रूरी है। जो कोई हमसे नया जुड़ रहा है भाई, वो कैलकुलेशन क्लास ज़रूर ले लेना, बहुत ज़रूरी क्लासेस हैं, बेसिक चीज़ें हैं उनमें बहुत सारी, वही हमारी चीज़ों को सही करवाती हैं, वही हमारे आंसर्स को सही निकलवाती हैं, कैलकुलेशन को सही करवाता है भाई, है ना। चलिए कैलकुलेशन क्लास की पूरी एक प्लेलिस्ट बना दी है हमने, उसको स्पेशली देख सकते हैं। कोई भी नया जुड़े पहली क्लास से क्लास लो, पहली क्लास से, है ना, यानी आज की क्लास के लिए मत भागो, पहली क्लास से जुड़ो, पहली क्लास लो सबसे पहले, फिर उसके दूसरी, फिर तीसरी, से कंटिन्यूस चलो, तब चीज़ें समझ में आती हैं और सारे के सारे कंसेप्ट क्लियर होते हैं। बीच बीच में आ जाने से बहुत सारी चीज़ें छूट जाती हैं और समझ में भी बड़ी मुश्किल से आता है, आ तो जाता है लेकिन बड़ी मुश्किल से आता है। क्या है क्या नहीं है, कारण क्या, ये कहाँ से आ गया, क्या आ गया, वो पता नहीं चलता है ना, इसलिए देखो। हाँ भाई, क्या तुम्हें ये क्वेश्चन समझ में आया। अब इसी के जैसा एक और क्वेश्चन हम टाइप नंबर 6 में दे देते हैं, जिसको तुम लोग घर से करके लेके आना, सिर्फ ऐसा ही है, कोई इसमें परेशानी नहीं है। चलो हमारे टाइप नंबर 6 का दूसरा सवाल कुछ इस तरीके से है, पहले के जैसा ही है, a माइनस बी का मान 30 दे रखा है, यानी पहले से समीकरण फर्स्ट बना के दे रखा है, साइन एंड रूट 3/2, यानी यहाँ से a का मान निकालेंगे, पटक के मार देंगे, इसमें b का मान मिल जाएगा भाई साहब। वेरी गुड, शांत हो जाओ, बोला मत करो, कमेंटबाजी मत किया करो यार, है ना। चलो समझ में आया, इस क्वेश्चन को आप लोग घर से कर लेना, कोई परेशानी वाली बात इसमें है नहीं, इजीली कर पाओगे। चलो महारथियों, आज की क्लास को बस यहीं तक रखते हैं, अगली क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, जय राम जी की, और मस्त रहो, मुस्कुराते रहो, गाते रहो, पढ़ते रहो, नाचते रहो, बाय।